हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मॉर्निंग के जो है 3 घंटे के लेक्चर की सीरीज है, इसमें आज हमारा सेकेंड डे है और इकोनॉमिक्स का जो हम आज 40-50 मिनट पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लेंगे आज। और दोस्तों, ट्रस्ट मी, कल का सेशन अगर आपने देखा है तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि सर, कुछ बच्चे जो इस चैप्टर को छोड़ना चाहते थे, बट सर चीजें सिंपल है और इकोनॉमिक्स को भले छुट्टी नहीं है, फिर भी कोई टेंशन नहीं आएगा जो इस तरह के चैप्टर हम अभी कवर कर लेंगे। राइट? तो एक दिन पहले या वो जो एक क्रूशियल दिन रहेगा अकाउंट्स के पेपर के बाद, तब तो मैं आपके साथ लाइव रहूंगा ही, लेकिन प्लीज अब मेरे साथ जितना हो सकता है उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, भले अब हमको छुट्टी नहीं है बट स्टिल मैनेजेबल है, हम लोग करेंगे। अभी इसलिए पढ़ रहे हैं सुबह सुबह, तो जो बच्चे अभी जुड़े हैं प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फटाफट से जुड़ जाइए। आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। बिल्कुल ही सिंपल था, मैं छोटा सा रिवीजन कराना चाहूंगा पहले 5 मिनट में कि कल हमने क्या किया था, ताकि आप लोगों को ये रिकॉल हो जाए और अच्छे से आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि किस तरीके से कि इसको डील करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस चैप्टर को देखते हो, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, सॉरी। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में हमारा एक कंटेंट, एक मेन पार्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के एक्चुअली दो पार्ट है, मनी मार्केट और क्या राजा, कैपिटल मार्केट करके। ठीक है? अब व्हाट इज मनी मार्केट अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इसे हम क्या देखते हैं बोलो तो? सर, इसको मनी मार्केट में ना ज्यादा कुछ रिकॉल हुआ ना हो, एक चीज रिकॉल होनी चाहिए कि सर, ये शॉर्ट टर्म के लिए फंड जब रेज करना होता है तो हम मनी मार्केट की तरफ देखते हैं, और यहाँ का टाइम पीरियड यूजुअली लेस देन क्या है, 1 ईयर है। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट हम इससे कंप्लीट करते हैं। ठीक है? स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आप याद करो, इंडिया में से, आउट ऑफ इंडिया में से पैसा ले सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है? फिर अपना मनी मार्केट शुरू होता है। मनी मार्केट का इस चैप्टर का मेन, अगर कोई चीज आपको हैंडल करना, जैसे मैंने कल कहा था, तो मनी मार्केट को कीजिए, क्योंकि यही खत्म नहीं होता था बच्चों से। और कौन सा पार्ट उसमें भी, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। इसमें दो स्ट्रक्चर थे जो हमने देखे। सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ये तो टाइप्स ऑफ बैंक ओसी में किए थे, वैसे ही तीन है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन भी हमने पढ़ा था दोस्तों, और क्या डिफरेंस आएगा वो भी हमने देखे थे। आज मैं वापस आपको डिफरेंस से शुरुआत कराऊंगा, क्योंकि एट द सेम टाइम मैंने आपको पिछले 3 साल का ये चीज एनालिसिस बताया हुआ है कि इस चैप्टर से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ेगा तो हो सकता है 20 में से वो 3 मार्क्स यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाए, जो ऐसे करना नहीं है हमें। ठीक है? स्क्रीन बेटा ब्लर नहीं हो तुम्हारा, नेट थोड़ा उसे ये करो, क्या बोलते हैं, साइड सेटिंग में जाके उसको हाई क्वालिटी पे कर लो। जिनको स्क्रीन ब्लर दिख रहा है वो तुम्हारे नेट का थोड़ा इशू रहेगा, तो सेटिंग में जाके उसको थोड़ा हाई क्वालिटी पे कर लो। ठीक है? चलो कोई बात नहीं, पहले समझो, बिल्कुल ही गाय नहीं करना बेटा, नहीं तो क्या, सुबह सुबह उठे हो, लिंक नहीं लगा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आज नए पॉइंट पे जाना है, लेकिन याद रखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या था, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और हमने देखा था डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया, डीएफएचआई। बट ये तीन पहले अच्छे से करना। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोस्तों हमने देखा यूजुअली रूरल एरिया में था, इंडिजिनियस बैंक, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड बैंक, ये तीन चीजें हैं। और आपको शॉर्ट में ये समझना है तो इतने नोट्स पढ़ लिए तो भी चलेगा। मैं वापस आपको कहता हूं, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग ऐप में नए हो, ऐप में जाइए। जैसे आप ऐप को ओपन करोगे, आप लोगों को बट ऑब्वियस 11 12 सीए फाउंडेशन, एक एक वो सिलेक्ट करो कि आप 12th में हो तो 12th को सिलेक्ट करके सेव कर दो नीचे। ठीक है? जैसे आप आओगे, फ्री नोट्स में जाना। फ्री नोट्स में आपको पहला ही दिखेगा 12th फ्लो चार्ट। और भी बहुत है, स्टडी प्लानर है, स्क्रॉल करते जाओगे तो नोट्स मिलेंगे। लेकिन फ्लो चार्ट पे है, जैसे मेरा पहला ही है, कौन सा है, थर्ड थर्ड वन इकोनॉमिक्स है। जाओ, इस तरीके से फोन आप हॉरिजॉन्टल मोड पे करो और उसे नीचे स्क्रॉल करके जितना पढ़ना है उतना जूम करके पढ़ते रहो। एकदम सिंपल है बेटा, कोई अवगढ़ नहीं। ठीक है? और ये आईफोन यूजर के लिए इतना ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, अपना ऐप है, लेकिन एंड्रॉइड वालों के लिए बहुत ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर में किसी के पास एंड्रॉइड फोन है तो प्लीज पढ़ाई के लिए उसमें डाउनलोड करके नोट्स पढ़ते रहिएगा। चलो आगे शुरुआत करते हैं अब सेशन की। दोस्तों, इंडिजिनियस बैंक, मनी लेंडर और अनरेगुलेटेड बैंक में हमने तीन देखा था, चीट फंड, निधि और लोन कंपनीज करके। ठीक है? तो याद रखना, निधि कंपनी में रीजनेबल इंटरेस्ट रेट था, लेकिन लोन कंपनी में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वगैरह था करके। ओके, तो ये इस पे ज्यादा वक्त लगा, हमारा पूरा सेशन ही कल इस पे गया, तो ऐसा कहा तो भी चलेगा करके। आज हम क्या करने वाले सुनिए, बहुत आईएमपी 2025 के लिए, क्योंकि ना कैसे मैं आपको वो भी बताता हूँ।
ठीक है, आइए यहाँ पे दोस्तों, आइए। सर ऐसे करेंगे तो ही तो मजा आएगा, नहीं तो बस चैप्टर का ना लिंक लग रहा है ना कुछ हमें पता है, और हम सीधा सीधा पढ़ने बैठ रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम होता ही होता है। ये देखो बेटा, ये तुम्हारा पिछले 3 बोर्ड एग्जाम का एनालिसिस है। जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप लोगों को देखो कि 2022 में एक ही ऑब्जेक्टिव आया था, लेकिन 23 में 3 मार्क्स के, 24 में 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आए, और अगर हम इस ट्रेंड को कंटिन्यू करें तो 25 में भी हो सकता है 3 मार्क्स तक आ जाए, इसलिए ऑब्जेक्टिव छोड़ने के नहीं। फिर क्या होता है सर, डिफरेंस बिटवीन डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट आ गया था, आरडी एफडी आ गया था, तो एक डिफरेंस इस चैप्टर से आता है। फिर आप देखो कि अब तक इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट सवाल आ चुका है, प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट आ चुका है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट आ चुका है। तो अब रोल ऑफ मनी मार्केट बच रहा है। देखो, मनी मार्केट के प्रॉब्लम पूछ लिए, तो रोल्स ये सवाल अगर नहीं पूछा है, ये पूछ लिया, तो इसलिए वो जब करेंगे तो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। और एनीवेज ये 11 मार्क्स के लिए तो ये चैप्टर आ ही रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है राजा, आप अगर इस चैप्टर को पूरी तरीके से छोड़ते हो तो ऑब्जेक्टिव तो आपको डील करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं जितना बता रहा हूँ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। चलो एनीवेज, अब आप यहाँ पे आइए, और मुझे सुबह की शुरुआत मतलब करने से पहले ये तीन डिफरेंस ये तीन डिफरेंस को एक बार आप रिवाइज करोगे मेरे साथ, और आप कहोगे कि हाँ सर चलो डन हो गया करके। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट, ये डिफरेंस अगर आया बेटा, तो आपको मैं सर नई चीज पढ़ेंगे, रिलैक्स हो जाओ, और यही गलती नहीं करनी। आप बहुत भागते हो सर, पहले जो किया उसे रिकॉल करो ना, बहुत शॉर्ट में रिकॉल करो ना, तो ऐसे ना हो की कल का लेक्चर सर विसरून गेलो आणि आजचं पण आम्हाला काही आजचं समजलं पण कालचं काय, तो इसलिए कल के भी कंट्रोल पे लाते हैं पहले, और फिर आज नई चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस और नो, एक बार देखो एकदम आराम से। और आपका ये चैप्टर आज कर, ये अगर हो गया ना बेटा, ये फिर नेशनल इनकम, ये 2 चैप्टर मैक्रो के, नेशनल इनकम और ये वाला, ये 2 चैप्टर अगर आपको डील मैंने करवा के दिए, तो फिर वो एक दिन में इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, बाकी हो जाता है, मैनेजेबल है, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। करीब करीब 200 से ज्यादा बच्चे और लाइक्स 91, बहुत नाइंसाफी है सर, ठीक है। वो भले आप बाद में करो, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ो, चलो रिवाइज करो फटाफट से, फटाफट से। सर क्या है, रिकॉल करा रहा हूं आराम से, क्योंकि यहाँ पे अगर आया तो 2 मार्क्स द इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम ओरिएंटेड। मनी मार्केट ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सर आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा तो भी चलेगा, डीएफआई, डीएफएचआई, बहुत ही क्विकली बताऊंगा, कल हमने किया था, आपको बस रिकॉल करना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडिजीनियस, मनी लेंडर और अनरेगुलेटेड। कोई बच्चा बोलता है सर इतना हमारा हेडर नहीं लर्न होगा, और 2 मार्क्स का सवाल है, तो हम क्या करें सर, एकदम तो याद रखना, ऑर्गेनाइज सेक्टर किसके कंट्रोल में है, आरबीआई के कंट्रोल में है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे आरबीआई का कंट्रोल है ही नहीं, डज नॉट कम अंडर द क्या बेटा, कंट्रोल ऑफ आरबीआई, ये वाला इजी पॉइंट है। फिर यहां पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लो, और यहाँ पे वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, और एक्सप्लोटेशन होता है किसका बेटा, बोरोवर का, और यहाँ पे एक्सप्लोटेशन नहीं होता ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंटरेस्ट रेट लो, एक्सप्लोटेशन भी नहीं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, और एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण होता है जो बोरोवर है। ओके, लास्ट, ये कहां पे और नो की रहता है, याद करो। देखो मैं कल कराया था ना, और इस चैप्टर को इस तरीके से करेंगे, डिफरेंस अगर आएगा सर तो इन्हीं 3 में से कुछ आएगा, और आपका हो ही जाना चाहिए सर, ठीक है। अर्बन हो, सेमी अर्बन हो, या आपका रूरल एरिया हो, ये हर जगह पे ऑर्गेनाइज सेक्टर रहेगा, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो स्पेशली कहां पे काम करता है, रूरल और रिमोट एरिया में। बस खत्म, ये 3 पॉइंट भी आपने लिखे तो भी 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। ये रिवाइज हो गया हमारा, कल के लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यस और नो, हाँ या ना बेटा, ठीक है। चलो दूसरा एक बार मुझे आता है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ओके, क्विकली बताओ, डिमांड डिपॉजिट क्या है सर, जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, टाइम डिपॉजिट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही विड्रॉ होगा, ठीक है। बताओ डिमांड डिपॉजिट में कौन से 2 टाइप थे, डिमांड करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जब चाहे तब विड्रॉ करो, लेकिन टाइम डिपॉजिट में आपका रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट था, 2 तो यही हो गए। फिर क्या था सर, इंटरेस्ट रेट ओनली पेड ऑन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ये डिमांड में लिखना, क्योंकि 2 टाइप है, फिर आपके अपने आप पॉइंट आपको रिकॉल हो गए। और टाइम में एफडी था तो बट ऑब्वियस आरडी था, इंटरेस्ट रेट ऑन टाइम डिपॉजिट मोर देन इंटरेस्ट रेट ऑन डिमांड डिपॉजिट। तो आपको इस तरीके से लैंग्वेज बनाना है कि डिमांड डिपॉजिट में मिलता है तो सिर्फ सेविंग पे मिलता है, करंट पे तो है ही नहीं, और हमारे टाइम डिपॉजिट में तो बट ऑब्वियस एफडी पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। और लास्ट वन सर, ये इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूअसली फॉर मेनी इयर्स एंड इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली टिल द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी, जब तक हमने टाइम पीरियड दिया है तब तक ये ऑपरेट करेगा, जैसे टाइम पीरियड खत्म उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट वगैरह हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं आया तो पहले 3 तो लिखना। और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का बेटा, मैंने आपको कहा था कि यहां से पहले 2 पॉइंट फर्क के याद रखना, क्या, मनी मार्केट है शॉर्ट टर्म,
लैंडिंग एंड बोरिंग शॉर्ट टर्म फंड है, जबकि कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म फंड की बात होती है, इक्विटी एंड डेट। दूसरा पॉइंट ये लिखना, मनी मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर रहेगा, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, और कैपिटल मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 रहेगा। 2 पॉइंट खत्म। और तीसरा एग्जाम्पल लिखना, मनी मार्केट में आप प्रॉमिसरी नोट्स, ट्रेड बिल्स लिखो, और कैपिटल मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर लिखो। दैट्स इट। ये मेरी तरफ से रिवीजन हो गया, तीनों डिफरेंस को वापस आज एक बार बताया बेटा, तो आप आराम से चिल रहिए। और अब क्योंकि ये चीज होगी, और इसमें और एक काम करना, इसमें ना आप लोग ये ना आइडेंटिफाई द कंसेप्ट वाला पॉइंट भी कर लेना, मैं आपको बताता हूं जहां पे रहेगा। तो ये देखो, ये बहुत बार आ गया है। क्या पूछते हो कि राजू's फादर इन्वेस्ट हिज मनी इन मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। देखो क्या पूछा है, देखो ध्यान से देखो, मैं आपको एग्जाम में सर आप पढ़ तो रहे हो, बट पेपर में क्या आने वाला है आज हम ये भी देखेंगे, रोल ऑफ मनी मार्केट। वो तो बड़ा क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स के लिए, बट 11 मार्क्स अगर 4 छोड़ दिए सर, बाकी क्या, तो सर वो 7 मार्क्स के लिए तो डील करना है ना। तो ये देखो कि इक्विटी एंड डेट विद इन द आउटसाइड द कंट्री, जैसे आपको लॉन्ग टर्म फंड पता चला बेटा, ठीक है, क्या आउटसाइड कंट्री और विद इन कंट्री, तो ये कैपिटल मार्केट आपका हिंट आना चाहिए, ठीक है। कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन कैपिटल मार्केट बोल दिया, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट बोला तो भी चलेगा। और लिखिए कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म फंड, जो आपने लर्न किया वही लिखना है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, इजी हो गया। तो आपको इस तरीके से ना, ये देखो, राजू's फादर रेगुलरली इन्वेस्ट इज मनी इन स्टॉक एंड बॉन्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज क्या है भाई, आप यहां पे इसको एक बार रीड कर लेना। तो अभी हम जाते हैं हमारे चार्ट पे, ठीक है एवरीवन, आप रेडी हो? है ना, कल का मैंने आपको शॉर्ट में रिवाइज करा, और आज मैं आपको और एक बात बताऊं, ये चैप्टर सच में, एक मिनट, स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या, मेरे को सब बताओ, स्क्रीन ओके दिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है बेटा? हाँ, इसका करवा दूंगा, पहले चैप्टर समझ लो। अभी स्क्रीन ब्लर मतलब भाई अभी अभी दिखेगा तेरे को, अच्छा वो तो अभी दिख रहा है क्या, बोलो स्क्रीन ब्लर मतलब अभी बताना इस मोमेंट पे। तो चार्ट वो तो चार्ट है ना, इसीलिए। अरे वो तो बेटा पढ़ा के तो झूम ही करूंगा ना वो तो। ओके ओके, क्लियर है ना, क्लियर है ना, क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, अब रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया ये हम देखेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए अभी क्या है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक में भी जाऊंगा, लेकिन ना हमारा प्रायोरिटी वाला ये चीज रहेगा कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए सर, कि क्या एक्चुअली रोल होगा। और इसमें ना प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन अगर आएगा मनी मार्केट का तो इजी रहने वाला है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और रिफॉर्म्स में जो बच्चों को दिक्कत आते हैं भाई, क्या क्या, ये तो मतलब ऐसे को वन टाइम रीडिंग है, फिर भी दिमाग में याद रहता है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद हमारा सिर्फ कैपिटल मार्केट बचता है, और कैपिटल मार्केट में ये देखो, ये 3 सवाल, क्या सर, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, और रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। तो अभी 6 ही चीजें पढ़नी हमको अच्छे से, तो प्लीज कृपया करके ध्यान दीजिएगा और इस चैप्टर को अभी डन कर लीजिएगा दोस्तों। ये रहा आपके सामने पहला, रोल्स ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, जिसमें करीब करीब 8 पॉइंट है। और 8 पॉइंट करने को बच्चे को ना, जैसे कि ये पॉइंट आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला, इसमें एक पॉइंट इक्विलिब्रियम। अब बच्चा बोलता है सर ते पॉइंट लक्षात राहतं पण मध्ये काय लिहायचं, और इकोनॉमिक्स से कंसेप्चुअली है, जहां पे क्या है कि बैलेंस करता है, किसके बीच में बैलेंस करता है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड। तो अगर ये इतने कीवर्ड भी लिखे ना बेटा तूने, तो मैं आपको कह रहा हूं, ट्रस्ट में आपको डेफिनेटली मार्क्स तो मिले, मतलब मार्क्स मिलने ही चाहिए बेटा। ये क्या कर रहे बोलो बोलो तो, ये बैलेंस कर रहे सप्लाई एंड डिमांड। तो पहले ऐसे शॉर्ट में समझ, फिर टेक्स्ट बुक पे भी जाएंगे, और अल्टीमेटली एक वर्ड बना के आज रोल ऑफ मनी मार्केट डन कर लेंगे। क्या आप रेडियो मेरे साथ, बोलो यस और नो। आज सुबह उठे 1 घंटा मुझे दीजिए, बाकी दिन भर आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए करके, ठीक है। आपके बच्चे कुछ कमेंट करते ब्लर मेरे, देख लेता हूँ फिर भी एक बार। अभी तो ब्लर नहीं है यार, मेरे को बता दो, क्योंकि क्या है फिर आप क्वालिटी पे जाके थोड़ा इंप्रूव करो बेटा, 720p तक आप कर सकते हो। एक बार मेरे सेटअप पे देखो, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। दोस्तों अब यहां पे ध्यान दो, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। अब यहां पे हम
फोकस करते हैं और अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्लीज कृपया करके जो बच्चे यार अभी अभी जुड़े हैं, तो अभी मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से अब सही चल रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आपका भी और मेरा भी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब कमेंट बॉक्स से आप भी दूर रहिए और पूरा पूरा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। सबसे पहला ना रोल क्या है भाई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इट्स प्रोवाइड इजी एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फंड। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहला आपको अंदर का लैंग्वेज बहुत सिंपल है। हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे मनी मार्केट आएगा ना बेटा, तो हमें ये चीज याद रखनी है, क्या सर, शॉर्ट टर्म फंड। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रहा तो हम कैपिटल में चले जाएंगे ना। तो रोल क्या है मनी मार्केट का, क्यों शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो भी रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म फंड का, मनी मार्केट वो कंप्लीट करता है। पहले लॉजिकली समझ लो। दूसरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब सर फंड को वो कंटिन्यूस फ्लो में रखता है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज नहीं होने देता, बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई, मतलब ये ना ये मैनेज करता है। क्या करता है सर, लिक्विडिटी मैनेजमेंट मतलब स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। इन दो वर्ड पे हम फोकस करेंगे जब टेक्स्ट बुक में जाने वाले तुरंत इसके बाद। लेकिन पहले यहां से दिमाग में ना एक कंटेक्स्ट डाल दो कि क्या हमको पढ़ना है, रोल ऑफ व्हाट, मनी मार्केट में। फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट मैंने कहा कि एक सॉरी, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बहुत बार बच्चों को ना ये पीस है, पोर्टफोलियो रट्टा तो मार लेते, बट क्या सर एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लिखना क्या है। रोल ऑफ मनी मार्केट में एक हेडर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जहां पे हम लिखेंगे ऑफर डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज रिस्क। डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बेटा, ये ना म्यूचुअल फंड का एक एग्जांपल देता हूं मैं इसमें। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक छोटा सा बात बताता हूं। एक कहावत है कि आप अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रख सकते। इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अपना रिस्क एक ही चीज पे लिया और वो बैग गिरा तो सब एग्स टूट जाएंगे। उन्होंने कहा तो आप क्या कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब ऑफर डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ये प्रोवाइड करता है। जैसे आपका ट्रेड बिल हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, ताकि आपका रिस्क क्या हो जाए, मैनेज। तो अल्टीमेटली ना कीवर्ड आना आ जाना चाहिए रिस्क मैनेज करने को। हमको डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। इस चैप्टर का यही दिक्कत था कि ये तो लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, फिर भी हमने इसे बहुत कंप्राइज किया, फिर कॉम्पैक्ट किया है, और फिर आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और दोनों को ये रोल तो कर ही लो बेटा, आपके मार्क्स डन हो जाएंगे। तो प्लीज यहाँ पे पेशेंस से देखते रहिएगा। आगे इक्विलिब्रियम में मैंने बताया कि क्या कह रहे बेटा, बैलेंस करेंगे सप्लाई और डिमांड किसका, शॉर्ट टर्म फंड का। गवर्नमेंट नीड्स, अगर हेल्प लगा गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फाइनेंस, तो ट्रेजरी बिल्स इशू करके मनी मार्केट इन इंडिया, जो मनी मार्केट है भारत का, वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी, सपोर्ट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अंडरलाइन करना इंप्लीमेंटेशन, एक होता है बनाना, प्लान करना, ठीक है, एक होता है इंप्लीमेंट करना। तो मनी मार्केट क्या करता है, सपोर्ट करता है इंप्लीमेंटेशन को। इस कौन सी पॉलिसी बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी। ये कौन बनाएगा, सपोज आरबीआई। तो आरबीआई ने जो पॉलिसी बनाया उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने को सपोर्ट करेगा आपका मनी मार्केट। फिर एक कैश इकोनॉमी है, रिड्यूस यूज ऑफ एक्चुअल कैश, एंड अभी टेक्स्ट बुक में जाके पढ़ेंगे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री। ये बहुत इजी पॉइंट है, आपको आराम से लिखते आएगा कि मनी मार्केट का रोल क्या है भारत में। तो आपको बस ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाला पॉइंट लिखोगे ना, तो इतना बोलना कि वर्किंग कैपिटल, अब एसपी वालों को समझेगा, डे टू डे फंड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए पैसा जो लगता है, तो हम बैंक से जाके ले लेंगे, है ना। कोऑपरेटिव अपना जो आपका कमर्शियल जो बैंक हो गए, वो आपको कुछ डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पॉइंट देखो हमने पढ़ा था, वो कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ये कंप्लीट करता है, किसका, ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब देखो ये पढ़ा, एक बार हमने ओवरव्यू कर लिया, खत्म कर दिया। अब हम लर्निंग के एंगल से जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड। टोटल 8 पॉइंट थे, इसको प्लीज पेशेंस से आप देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पे आके बच्चे बोलते हैं कि सर आता हा चैप्टर आम्हाला नहीं करायचा। बट प्लीज मेरे मेरे बातों पे ध्यान दो बेटा, और इतना से फोकस करो और इतना कंप्लीट कर लो मेरे साथ। मैं यहाँ पे बैठा हूं तो तुम इतना उसका टेंशन मत लो। देखो हेडर्स वही आपको दिखेंगे, रोल ऑफ मनी मार्केट, आईएमपी करो इसे, और अच्छे से अभी पढ़ते हैं, समझते हैं। दूसरी बार सेकेंड टाइम हम पढ़ लेंगे, तो आप सिर्फ मेरे साथ आराम से रहिए और चीजों को अभी कंप्लीट करते जाइए, और इसका कीवर्ड भी बनाएंगे बाद में। मुझे बताओ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, ये आपको कंपलसरी लिखना है, ये आईएमपी पॉइंट है। कोई भी 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, क्योंकि 8 मार्क्स के लिए सवाल ना आए शायद, 4 मार्क्स के लिए अगर आएगा तो आपको इतना तो भी लिखना पड़ेगा। और ये नाम में ही है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, मनी मार्केट प्रोवाइड रीजनेबल एक्सेस टू मीटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड ऑफ बोरोवर एट रियलिस्टिक प्राइस। शॉर्ट टर्म हो गया ना। और अपना चार्ट में देखो क्या था, सेकेंड टाइम यहाँ पे पढ़ लो, क्या ये पॉइंट डन हो गया क्या।
ये पॉइंट डन हो गया क्या? मैं यहाँ पे वापस कट करता हूँ। मेरे को कोई भी 4 पॉइंट आपको करवा के देने, लर्न ना अभी के अभी लर्न करना। फिर ऐसे मत बोलना सर 8 पॉइंट नहीं हो गए, मैं मानता हूँ 5 तो हो सकते हैं ना। साथ में करे क्या? सब लोग बोलो, रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोवाइड इजी एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फंड। और टेक्स्ट बुक में भी क्या है सर? दोनों साइमल्टेनियस बता रहा हूं। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल जो नीड है बोरोवर का, वो कंप्लीट कर रहा है, तो सेम है। पहला एडर डन हो गया। यस और नो? यस। फिर ना आपको मैं और एक पॉइंट बताता हूं, यहां पे आइए, तो इजी है। ये देखो, ग्रोथ एंड कॉमर्स, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसमें क्या लिखना है जरा देखो तो बेटा। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना? कौन से पेज नंबर पे आइएगा? 87, पेज नंबर 87 पे आइए। और जो पॉइंट बोल रहा हूं वो पढ़िए, क्योंकि आपके पास चार्ट तो नहीं है लेकिन टेक्स्ट बुक तो है। और मुझे ये 4 पॉइंट कोई भी अच्छे से करवा देने, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आज के बाद आप बोलो सर मनी मार्केट का रोल अगर आ गया तो हम लिख पाएंगे। और मैं कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं, आराम से जाऊंगा, मुझे और एक लेक्चर लेना पड़ा तो भी चलेगा। फ्लिप से ग्रोथ एक कोड आया, सेल्फ पीजी एक कोड आया, अलग अलग कोड आ रहे हैं बेटा। ठीक है, फ्लिप से ग्रोथ, सेल्फ, फ्लिप से ग्रोथ, सेल्फ, पीक। ठीक है, दोनों में से जो भी देखेंगे। क्वेश्चन इस पे आपको ना सीधा सीधा रोल ऑफ मनी मार्केट आ जाएगा। तो आपके लिए बहुत आराम से बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा करके। लेकिन ठीक है, हेडर्स बाद में करते हैं। मैं हेडर्स पे मेरे को प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें भी हो जाएगी प्रॉब्लम अंदर का कंटेंट लिखने में। हमेशा समझो, मैं आपके सामने लाइव क्यों जुड़ा हूं बेटा। हेडर्स करने होते तो हेडर्स रट के तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो एक दिन में भी हो जाएंगे, वो करेंगे बाद में। बट पहले ये समझो ग्रोथ में क्या लिखोगे। मनी मार्केट फैसिलिटेट डिस्काउंटिंग बिलो, याद है वो मनी मार्केट में आपने जब ये देखा था, ये सारा सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस थे। ओके, फिर लोन एंड एडवांस वाला पॉइंट देखा था, जहां पे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपका आया था। लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर हुआ अर्जेंट, देखो अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, इट प्रोवाइड, ये कीवर्ड है, वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड इंडस्ट्री। चार्ट पे आओ, मैं आपको बताता हूं। ये दूसरा पॉइंट कर लेना यहां से। 2 पॉइंट तो आपको आ ही जाने चाहिए। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल, इतना लिखा तो भी चलेगा। 2 पॉइंट समझे रोल ऑफ मनी मार्केट में? बताओ मेरे साथ, पहला क्या था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तीसरा बोल देना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को फंड प्रोवाइड करना। 2 पॉइंट समझे? याद रहेगा, अंदर का कंटेंट लिखता आएगा बॉस, बोलो यस और नो। 4 मार्क्स को आएगा बेटा। कितने मार्क्स को आएंगे? तो 4 ही मार्क्स, ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि 4 पॉइंट अच्छे से करो, बाकी सब हम आगे पढ़ने वाले, लेकिन 4 पॉइंट तो भी ऐसे करो कि हमें अंदर का पॉइंट लिखता रहा और अंडरस्टैंडिंग होगी सर की क्या है। फिर आपको बताता हूं, ये गवर्नमेंट नीड वाला एक पॉइंट कर लो। रैंडमली कैसे भी लिखा तो चलेगा, और टेक्स्ट बुक में आओ, गवर्नमेंट नीड, ये देखो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट नीड। तो क्या है? मनी मार्केट हेल्प्स, आपको बस एकदम सिंपल लिखना है, मनी मार्केट हेल्प्स व्हाट बेटा? गवर्नमेंट टू फिलफिल शॉर्ट टर्म फाइनेंस। और फोकस करो, जब मनी मार्केट लिखी तो बार बार एक टर्म आ रहा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इसीलिए कंसेप्ट पहले समझना जरूरी है। रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल, तो हमने क्या किया था? वही तो किया था, ये देखो, हेल्प टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय ट्रेजरी बिल्स। तो गवर्नमेंट नीड में आपने ये हेडर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि मीनिंग तो वही है। इसके मार्क्स कटेंगे नहीं। इतना आप बोलोगे कि सर इतना नहीं होगा हमसे, क्या था वो हेडर, तो इतना उगड़ था, कितना डिफिकल्ट था, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा मतलब इस गवर्नमेंट को क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना। तो ये रोल है मनी मार्केट का, क्या हेल्प है? हेल्प टू गवर्नमेंट नीड को कंप्लीट करना। 3 पॉइंट समझे क्या? बोलो यस और नो। और मेरे साथ लर्न करना है सीधा सीधा। आज के बाद रोल ऑफ मनी मार्केट आया तो ऐसे मत बोलना कि सर ते हेडर तो किए बट अंदर का नहीं आ रहा है, तो हेडर लिख के मेरे को समझा ही नहीं क्या लिखूं। अंदर के पॉइंट भी बता रहा हूं, और सिंपल शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इस वर्ड को हमेशा याद रखना मनी मार्केट में, और आगे लिखते जाना। ओके, 3 तो हमने कर लिए। ठीक है, उसके बाद सिंपल तो और भी है, लेकिन हम दोनों, एक मॉनेटरी पॉलिसी भी सिंपल है बेटा, सपोर्ट, और ये इक्विलिब्रियम भी सिंपल है। दोनों टेक्स्ट बुक में आएंगे और देखेंगे क्या है। देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, तो ये तो हमें पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की बात कर रहे हैं। ये इंप्लीमेंट करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेंट्रल बैंक है। लर्न करो, घाई नहीं करने आगे। रोल ऑफ मनी मार्केट एक बार मेरे साथ हो गया ना, और आपके टेक्स्ट बुक्स देखो, चार्ट पे ही मेरा काम था, मैं तो बता के आगे निकल जाता। इतना अच्छे से कर लो कि रिलैक्स हो जाओ, सर वो एक दिन पहले टाइम नहीं मिलने वाला आपको, और इस चैप्टर को हमें रखना भी नहीं बात। ठीक है, एम है, एम एट मैनेजिंग द quantity of money in order to meet the requirement of different sector of the economy and to increase the pace of economic growth। अब इतना तुम लिख पाओगे क्या?
सर इतना तो नहीं होगा, लेकिन इतना तो लिखना कि इंप्लीमेंट करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को, सपोर्ट करेगा मनी मार्केट की। जो सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी लाया है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए मनी मार्केट सपोर्ट करता है। ये रोल ऑफ मनी मार्केट हो गया करके, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, इट गाइड्स सेंट्रल बैंक इन डेवलपिंग एन क्या बेटा, अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट पॉलिसी। और ये हेल्प भी करेगा, गाइड भी करेगा सेंट्रल बैंक को कि अच्छा पॉलिसी को डेवलप करे। और अब क्या था, हमने कीवर्ड क्या बोला, सपोर्ट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो बोलना, अभी अपने 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने तो ऐसे बोलना कि जो आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए क्या, कौन सा बैंक हमारा, सॉरी कौन सा मार्केट, मनी मार्केट उससे हेल्प करता है, और इवन गाइड भी करता है, एडवाइस भी करता है। खत्म, 4 तो हो गए। मुझे बताओ क्या है, जितने येलो किए हैं वो समझा क्या? रोल ऑफ मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट नीड्स, मॉनेटरी पॉलिसी, दैट्स ऑल। ये 4 पॉइंट समझे राजा? हाँ या ना? इसमें थोड़ा टाइम जाएगा बेटा। हाँ, हेडर्स लिखा तो चलेगा बेटा, मैं आपको कह रहा हूं, इसका टेंशन मत लो। ओके सर, देख लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट इजी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है देखो, मनी मार्केट डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डिजाइंड टू सूट रिस्क एंड रिटर्न प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर का रिस्क क्या है, उसका प्रेफरेंस क्या है, उसको देख के हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। दिस एनेबल इन्वेस्टर टू होल्ड पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट विच इन टर्न हेल्प टू, एक चीज याद रखना, मिनिमाइजिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप क्या लिखोगे बेटा, समझ लो एक बार। पी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रट्टा मार लेंगे, बट अंदर क्या लिखना है कि मनी मार्केट कैसे हेल्प करता है। तो मनी मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को उसने डिजाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर की पॉइंट हो गया यहाँ पे, अंडरलाइन करना इन्वेस्टर। तो हम, जो इन्वेस्टर है वो अपने हिसाब से सिक्योरिटी सिलेक्ट कर सकता है जिससे उसका रिस्क क्या हो जाए बेटा, मिनिमम, और रिटर्न क्या हो जाए, मैक्सिमम। खत्म। तो यहां पे आओ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफर डाइवर्स इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज रिस्क। तो यहां पे आपका रिस्क होगा मिनिमम और रिटर्न होगा क्या, मैक्सिमम। 5 हो गए इनफ। अब इतना करो, बाकी तुम एक बार पढ़ लो तो भी चल जाएगा। रोल ऑफ मनी मार्केट में इतना समझ गया क्या? हाँ या ना? हाँ या ना बोला, इतना तो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बोलना कि अभी देखो, पोर्टफोलियो आपके सामने टेक्स्ट बुक है, अंदर क्या लिखे सर, मनी मार्केट क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करता है या ऑफर करता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर का रिस्क एंड प्रेफरेंस, रिटर्न का प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, और इन्वेस्टर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखना कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट वो सिलेक्ट करेगा जहां पर रिस्क मिनिमम होगा और रिटर्न क्या होगा, मैक्सिमम। खत्म। यस और नो? चलो डन, इतना समझा। मनी मार्केट, रोल ऑफ मनी मार्केट में इतना लिख पाओगे बेटा? फिर आपको जो अभी सेल्फ पी गया, जो भी आपने बनाया था मेमोरी टेक्निक, आराम से यूज करो, खत्म हो जाएगा कहानी। तो दोस्तों, ये था छोटा सा पॉइंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट अभी आप लिखना, और इसमें इतना ही लिखना, इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। सर इतना लिखा तो चल जाएगा। आप देखो 7-8 पॉइंट हो रहे छोटे छोटे, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, बस खत्म। 8 में से 8 तो 4 मार्क्स से लिखना भी नहीं। दोस्तों, बस 2 पॉइंट बचे मनी मार्केट के, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट। और आइए मैं आपको बताता हूं ये कहां पे आ गया था, ये कौन से एग्जाम में सवाल आया था प्रॉब्लम्स मनी मार्केट का। ये देखिए, 2023 में 4 मार्क्स का सवाल आया था, प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट। अब तुम्हें बताता हूं, कुछ बच्चों के सवाल है सर कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जरा बताइए ना। देखिए, 2023 आराम से देखिए, 1 घंटा मुझे दिया है तो मुझे यूटिलाइज करने दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाद में हमें इस चीज में जाना ही ना पड़े। और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का एक बार का विषय खत्म। ये देखो, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट आया है क्या? ये देखो, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, 2 मार्क्स के लिए। राजू's father invests his money in market for long term fund both equity and debt। जैसे लॉन्ग टर्म फंड आया बेटा, 2023 का पेपर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट इन विच मार्केट, कैपिटल मार्केट। ये 2 मार्क्स डन हो जाएंगे अगर इस तरीके का पेपर बना आपका, आइडेंटिफाई में खत्म। ठीक है, उसके बाद ये देखो, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर 9 का इंपॉर्टेंस बहुत है। दो ऊपर और दो, ये 4 मार्क्स डन हो गए। उसके बाद आइए, आपको ये रहा, एक्सप्लेन 4 प्रॉब्लम। कितना बोला है बेटा, 4 प्रॉब्लम फेस बाय मनी मार्केट इन इंडिया। सवाल देखो, तो जैसे आपके सामने पेपर आता है और चैप्टर नंबर 9 आपका अच्छे से हुआ है,
इसलिए मैं स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूं ज्यादा। ये चैप्टर को पहले ही बच्चे बोलते नको, मेरे को तो अभी ये देखोगे पूरा होने के बाद एग्जाम के एक दिन पहले तो आधे घंटे में भी पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, बट फायदा किससे होगा? जो बच्चे अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं 8 मार्क्स आपके डन हो गए यहाँ पे, और 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 11 खत्म। पेपर देखा 2023 का? समझा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ या ना? देखो इकोनॉमिक्स में ना बेटा अब तक का चीज तो ऐसा है कि रिपीट वो अगर है ऑप्शन तो नहीं करेंगे। और ऐसे तो हम सभी पढ़ रहे हैं, अभी मैं प्रॉब्लम्स ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, क्या है अभी मनी मार्केट का प्रॉब्लम भी पढ़ाऊंगा। बट याद रखो, हम लोगों को हम पूरा चैप्टर करें ना, ऐसे तो मैं 4 ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए सब ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारा कोई भी ऐसे बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, जो भी होगा भला ही होगा करके। चलो आइए यहाँ पे, तो देखो जैसे पेपर शुरू हुआ 8 मार्क्स तो इधर ही खत्म, और 3 के ऑब्जेक्टिव थे, खत्म तुम्हारा, मतलब यहीं पे पेपर शुरुआत होते ही मजा आ जाएगा अगर इस पे अच्छे से किया तो। ओके, 2024 का पेपर देखना है, 2024 का पेपर देखो, 2024 का पेपर देखो। ये देखो 2024 में डिफरेंस आ गया था रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट का सबसे पहले तो। और चलो ये तो कंपलसरी ऊपर तो आते ही, उसमें प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या सवाल आया था जरा देख लेना, मुझे बताना कहाँ पे दिख रहा है आपको। ये देखो, एक्सप्लेन 4 प्रॉब्लम इन कैपिटल मार्केट, तो क्लियरली बोल रहे हैं, आपको ज्यादा लोड भी नहीं दे रहे। वहां पे 8 पॉइंट रहे तो तुझे तो 4 ही बोला है, और कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्केट, कैपिटल मार्केट भी आ चुका है। तो प्रॉब्लम्स दोनों मार्केट के आगे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। रोल कैपिटल मार्केट का आ चुका है, अब रोल ऑफ कैपिटल मार्केट सॉरी मनी मार्केट पूछना था, इसलिए मैंने आज अच्छे से करवा दिया। ठीक है, समझ रहा है बेटा? ये 2024 का पेपर है, पिछले साल का। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, चलो अभी आते हैं चार्ट पे। इसलिए मैं आता हूँ बेटा, क्योंकि सीधा सीधा अगर पढ़ाते जाऊंगा विदाउट एनी कंपैरिजन, तो क्या होगा कि ध्यान नहीं आएगा, हमको यही नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। आप शॉर्ट कोड यूज कीजिए ना, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट कोड्स में क्या होगा ना कि कितने शॉर्ट कोड यूज करोगे, है ना? अभी अपन कर तो लेते हैं, बट इसको याद रखना, मेन मेरा मेरा कहना ये है कि आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। शॉर्ट कोड फिर बाद में कर लेना। ओके, प्रॉब्लम्स क्या है बेटा? सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ड्यूअल स्ट्रक्चर है हमारे। पहले समझ लो शॉर्ट, मतलब अपने समरी चार्ट से कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कॉज वॉलेटिलिटी, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ना कोई कंट्रोल ही नहीं है, आरबीआई का कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ड्यूअल स्ट्रक्चर एक होता तो ठीक है। ये मनी मार्केट का पहला प्रॉब्लम है बेटा, ड्यूअल स्ट्रक्चर। दूसरा, इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटी। अब ये सीधे सारे सारे जो भी प्रॉब्लम है ना, याद रखो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से ही हुए हैं। कि देखो, वेरी का मतलब होता है चेंज, चेंज रेट्स ड्यू टू डिफरेंट एंटिटीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी है। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल लो, आप कमर्शियल बैंक बोल रहे हो, फिर कोई तो प्राइवेट वाला लोन देने आ जाता है। तो मनी मार्केट में पैसे के सोर्स अलग अलग है, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाता है, अलग वेरी हो जाते हैं, बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, फिक्स नहीं रहते। तीसरा, शॉर्टेज ऑफ फंड, लो सेविंग, पुअर बैंकिंग हैबिट, लोगों में अभी भी यह आदत नहीं लगी है कि अपना पैसा बैंक में रखें। तो ये जो लो सेविंग है, अगर बैंक में ही पैसा नहीं होगा तो बैंक लोन कैसे देगी, और बैंक लोन नहीं देगी तो मार्केट में पैसों का फ्लो नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ फंड। समझो, पहले हेडर्स कर लेते, क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट। अगर आप चाहो ना कि सर आज सिर्फ मनी मार्केट लो, कल कैपिटल मार्केट लेना, एक दिन इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट चैप्टर 9 पे पूरा भरोसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं मनी मार्केट तीनों वापस लाइव में बताऊंगा जब तक लर्न नहीं होता। बट आज मेरे लेक्चर पे पूरा ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी भी कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 33 मिनट्स हुए, और मैं जैसे एसपी शुरू करना है इसके बाद। बट मैं चाहता हूं कि तीनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप ना मेरे पे भरोसा रखिए, और ज्यादा इधर उधर के एक स्लिप करके वर्ड आया भाई, ठीक है देख लेंगे, लिख लो, देखेंगे ए डबल जी, वो बाद में, लेकिन अब पहले अंदर का पॉइंट समझ। ठीक है, फिर है सीजनल फ्लक्चुएशन। दिवाली जैसा सीजन आ गया सर, बहुत पैसे लग रहे हैं मार्केट में, फिर दिवाली खत्म, ऑफ सीजन है, स्लैक सीजन है, फिर पैसे का मतलब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब देखो, डिमांड एंड फंड वेरी सीजनली, ये सीजनल फ्लक्चुएशन ही वन ऑफ द प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूअस डिमांड वो एक इक्वल है, कम ज्यादा हो रहा है रिक्वायरमेंट। लैक ऑफ इंक्लूजन, लिमिटेड बैंकिंग फॉर लो इनकम ग्रुप। सर अमीरों के लिए तो बैंक है, बट गरीबों के लिए वो पुराना टाइम था, ये जनधन अकाउंट आने से पहले की बात है। कि लैक ऑफ इंक्लूजन, सबको उसमें समाहित नहीं किया गया था, गांव खेड़े के लोग अभी भी बैंक से दूर थे, बैंकिंग सिस्टम से, तो इंक्लूजन न होना ये प्रॉब्लम था मनी मार्केट। टेक्निकल डिले, स्लो टेक अपग्रेड इफेक्ट मार्केट फ्लक्चुएशन।
कि दोस्तों दुनिया एआई पे चली गई और हमारे बैंकिंग आज भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो ये जो डिले था ना, डिले का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो लोग लेट कर रहे हैं, वो लेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में। इससे क्या हो रहा है, वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों को सर्विस देने में और एफिशिएंसी आपका बढ़ने में। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे मनी मार्केट के। ठीक है, अब हम टेक्स्ट बुक में जाएंगे, आपके पास क्योंकि टेक्स्ट बुक है तो देखिएगा यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड अभी लगता है तो लिख लेंगे और इसे डन कर लेंगे करके। आपने ही दिया हुआ एक स्लिप वगैरह जो भी है, आइए यहाँ पे, अब पेज नंबर कौन सा है वो भी देखो। और आपका इतना हो गया बेटा, खत्म हो गया चैप्टर, अब ज्यादा लोड मत लो, मनी मार्केट डन ना, तो चैप्टर खत्म। कैपिटल मार्केट में ज्यादा चीजें है भी नहीं। एक बार अंदर पढ़ लो मेरे साथ, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, ये पहला प्रॉब्लम है। कुछ पॉइंट भी हम बना देंगे। ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ क्या बेटा, मनी मार्केट, ये अंदर का पॉइंट पढ़ो आप, पढ़ लो मेरे साथ, इतना अच्छे से किया है तो पढ़ भी लो। डीएसएलआर ऐसे कुछ तो है, डीएसएलआर भी दिया है मेमोरी टेकिंग। चार हो गए तो भी चल जाएगा। ड्यूअल स्ट्रक्चर तो हो गया। ड्यूअल स्ट्रक्चर में अंदर क्या लिखना है एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ ले बेटा। बोथ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मनी मार्केट में, तो इससे ट्रांसफरेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हमने चार्ट में ये वाला वर्ड तो कवर कर लिया। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डू नॉट कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ये तो हमने जब पढ़ा था थियरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, तब भी ये चीजें हमें लर्न थी। बट अब वो नॉलेज को यहाँ पे चिपकाना है। समझ में आ रहा है, बहुत रट्टा नहीं मारना बेटा, अंदर के पॉइंट कैसे करे, क्योंकि आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ किया है तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंदर का कंटेंट, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बच्चों को, एकदम सिंपल है। ये तो आपने ऑलरेडी किया था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंट्रोल में नहीं आता, और यही तो प्रॉब्लम है। डी एस एल आर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, रेट एक्सचेंज का यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, फ्लक्चुएट हो रहा है रेट, कम ज्यादा है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक अलग लगा रही है, कमर्शियल बैंक अलग रेट लगा रही है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक अलग लगा रही है। ये तो देखो ना, आप क्या करो, वो मनी मार्केट के सारे नाम लिख लो, आरबीआई छोड़ के सब लिखो यहाँ पे। ठीक है, और ये दिक्कत है, द कैटेगरी ऑफ बोरो इज ऑल्सो डिफरेंट, कोई हाउसिंग लोन ले रहा है, कोई पर्सनल लोन ले रहा है, तो इंटरेस्ट रेट वेरी हो रहा है करके। ठीक है, डीएसएलआर शॉर्टेज ऑफ फंड, मनी मार्केट फेस शॉर्टेज ऑफ फंड ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग। इनएडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट सेविंग, लो सेविंग बोलो इसे, जो अपन ने शॉर्ट में लिखा था। ओके, लोगों का इनकम कम है, पुअर बैंकिंग हैबिट्स है लोगों में, तो ये आपका कि indulge in wasteful consumption, inadequate banking facility in rural area have also been responsible for जो भी आपका पॉजिटिव ऑफ फंड इन द मनी मार्केट, कि लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, वेस्टफुल कंजम्पशन। रूरल एरिया में बैंक नहीं है, बैंक नहीं तो पैसा नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली यही होगा ना, पॉजिटिव ऑफ फंड इन मनी मार्केट, तो पैसा रुक जाएगा। तो डीएसएलआर में से एस तो हो गया शॉर्टेज ऑफ फंड, एस से हो गया सीजनल फ्लक्चुएशन, एल से हो गया लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब ये भी हो गया। Banking facility in the country are still inadequate and inaccessible in vulnerable group such as weaker section। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं आया तो अपने हिसाब से लिखना बेटा, मार्क्स मिलेंगे। कि आज भी बैंकिंग सेक्टर हर जगह नहीं पहुंचा है, जो फाइनेंशियली वीक है उन तक नहीं पहुंचा है। और ये क्यों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें हेडर्स हो जाएंगे। देखो मेमोरी टेक्निक दिया, हेडर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अंदर क्या लिखे, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या, तो बताना कि बैंकिंग फैसिलिटी अब तक कंट्री में हर जगह पहुंची नहीं है, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है। एंड द लो इनकम ग्रुप के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है सर, दिस शो लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो चार ही लिखने को बोलते वो लोग, तो चार प्रॉब्लम वही बताया ना मैंने आपको, आपके पांच एक पॉइंट हो गए तो भी खत्म है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो डीएसएल डी से डिले इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, एल से लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, एस से सीजनल फ्लक्चुएशन, एस से शॉर्टेज ऑफ फंड, उसके बाद लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और डी से ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। तो डी बी स्क्वेयर था और एस बी स्क्वेयर था, डी डी एस एस एल, ये क्या था, आर से कोई पॉइंट था, रेट वाला बोल दिया होगा करके। एनीवेज चलो ये पॉइंट लर्न बताओ मेरे को। डी से तो हुआ क्या, ड्यूअल स्ट्रक्चर, और डी से क्या था, डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ये दो पॉइंट बताओ मेरे को डी से, ड्यूअल स्ट्रक्चर और डिले, याद ही कर लो बेटा, ड्यूअल स्ट्रक्चर और डिले इन टेक्नोलॉजी, आईटी वाला टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। एस से दो पॉइंट है, एस से कौन से दो पॉइंट है बेटा बताओ तो, शॉर्टेज ऑफ फंड और वो सीजनल फ्लक्चुएशन था, शॉर्टेज ऑफ फंड और सीजनल फ्लक्चुएशन, शॉर्टेज ऑफ फंड
और सीजनल फ्लक्चुएशन। आपका एल से था लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला होगा, नहीं तो आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट का यूनिफॉर्मिटी नहीं हो, कम ज्यादा होता रहता है। और एक एल से कौन सा पॉइंट ले लोगे फिर? लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन लिख लो, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज ये कर लो सर, एक दिन पहले 31 मतलब तुम्हारा 28 तारीख के बाद ये चैप्टर हमें तब नहीं करना, ये आज हो जाना चाहिए मेरे साथ, ही 2-3 दिन में हो जाना चाहिए। कुछ भी तुम्हारा देखो अलग कोड रहेगा, उसे बदलना मत, तुमने जो कोड बनाया उसके साथ ही जाना, बट मुझे हेडर्स कंप्लीट करवा के दो। मतलब ये 3 ही तो क्वेश्चन है, रोल्स हमने कर लिए, रोल्स को समझ लिया सर, ये आईएमपी था, लेकिन वापस सर रिस्क नहीं ले रहे, हम प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट भी देख रहे हैं। और प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट में ड्यूअल स्ट्रक्चर हो गया, इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटी हो गया मतलब वेरिएबिलिटी, फिर शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया, सीजनल फ्लक्चुएशन हो गया, एस से 2 पॉइंट हो गए बेटा, डी से ड्यूअल स्ट्रक्चर हो गया, डी से आपका टेक्नोलॉजिकल डिले हो गया, डिले मतलब डी, सीजनल लैक ऑफ इंक्लूजन हो गया। तो देखो सारे पॉइंट आपको चार्ट में मिलेंगे, समझा एवरीबॉडी? डन डन डन, चलो। और लास्ट है बेटा रिफॉर्म्स क्या क्या है मनी मार्केट में, और ये सबसे सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करके रिफॉर्म्स में आराम से जाइए। रिफॉर्म्स सर, पहला इंट्रोडक्शन ट्रेजरी बिल्स, आपका कमर्शियल पेपर्स वगैरह जो भी है एमएमएफ, इनको इंट्रोड्यूस किया गया, न्यू इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। आरबीआई रेपोज, रेपो एंड रिवर्स रेपो इंट्रोड्यूस अंडर आपका जो भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट रहेगा उसमें ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लाया। अब सिर्फ हेडर्स याद रखो, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है बट अब टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं। मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट, जो प्रॉब्लम्स थे उस पर सॉल्यूशन लाया है। जो आपने कहा ना कि वेरिएशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कभी ज्यादा कहीं कम, तो उस पर सॉल्यूशन क्या है? इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड होगा मार्केट फोर्स से। मार्केट फोर्स मतलब क्या बेटा? डिमांड एंड सप्लाई से। फिर इंप्रूव्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट आया मनी मनी मार्केट में? तो एनईएफटी और आरटीजीएस इंट्रोड्यूस किया गया। और लास्ट टेक्निकल अपग्रेडेशन, आपने कहा था ना प्रॉब्लम है कि डिले है टेक्नोलॉजी, तो उसका सॉल्यूशन दिया रिफॉर्म्स में। इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग इन सिस्टम इंप्लीमेंटेड एंड मोनेटाइजेशन, तो जितना फास्ट हुआ उतना जल्द से जल्द वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहा। अब ये चार्ट देखिए, पहले रीड कीजिए, 5 ही रिफॉर्म्स है, टेक्स्ट बुक में भी जाएंगे, लेकिन मेरे को बताओ कौन से 2-3 पॉइंट आपको बहुत आसानी से आएंगे रिफॉर्म्स में? क्वेश्चन लिखना बेटा, आगे का नहीं करना है हमें, मनी मार्केट कर लो बट ये इतना अच्छे से करो कि बाद में दिक्कत ना हो, और एक ही दिन है तो वहां पे पढ़ना नहीं वापस। रिफॉर्म इन मनी मार्केट, तो सोचो कि मनी मार्केट के प्रॉब्लम क्या थे? टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम हो रहा था, डिले इन टेक्नोलॉजी, तो बोला टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। फिर प्रॉब्लम क्या था कि रेट अलग अलग थे, तो बोला कि मार्केट रेट, मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट, तो आप मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। ये दो समझा क्या? एक तो आपका टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, और आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो मार्केट ड्रिवन हो गया, मतलब मार्केट फोर्स से डिसाइड होने लगे। तो फिर क्या था? न्यू इंस्ट्रूमेंट लाए गए। न्यू इंस्ट्रूमेंट में क्या? आप ये कमर्शियल पेपर वगैरह लिखना, अभी टेक्स्ट बुक पे भी जाएंगे, लेकिन समझ लो कि खुद के सोच, मतलब रट्टा नहीं होगा तो सोच के कैसे लिख पाएंगे आंसर, ठीक है? फिर क्या था? इन आरटीजीएस एनईएफटी वाला बेटर पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो चौथा पॉइंट ये हो जाएगा। और पांचवा आरबीआई रेपो रेट लिख लेना। आ जाओ यहाँ पे, रिफॉर्म्स बहुत इजी है, बताओ रिफॉर्म्स। ये देखो रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट, सर ये आ सकता है क्या बेटा? करके रखो। न्यू इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एमएमएफ म्यूचुअल फंड वाला हो। रेपो रिवर्स रेपो रेट लाया गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए। छोड़ो ये इजी है। इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, एंड एंड वही है एनईएफटी आरटीजीएस, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो सारे के सारे पॉइंट इधर से ही करना है, टेक्स्ट बुक से करने की जरूरत नहीं है। तो रिफॉर्म्स पढ़ लो, सेम पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, सेम पॉइंट है टेक्स्ट बुक में। रिफॉर्म्स हो गए क्या? मनी मार्केट डन, मतलब टोटली मनी मार्केट डन हमारा, ऑफिशियली मनी मार्केट डन। कल हम कैपिटल मार्केट करेंगे सुबह, आज मैं रिवाइज करा होगा जितना हो उसे, मनी मार्केट को वापस रिवाइज कर रहा हूँ 15 मिनट में। मुझे भागना नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता है 11 में से 11 मार्क्स अचीव करना है इसमें, कोई ऑप्शन ही नहीं रखना है। आने दो, कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल पूछे तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है? चलो, इंस्टेड ऑफ 15 मिनट में कैपिटल मार्केट खत्म करो, बेटर है कि मैं मनी मार्केट के 3 क्वेश्चन को रिवाइज करूं। कौन से 3 क्वेश्चन सर? सबसे पहले रोल ऑफ मनी मार्केट,
फिर प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट और रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट। रिवर्स से शुरू करते हैं। मुझे बताओ बेटा, रिफॉर्म्स में क्या लिखोगे, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहले नए इंस्ट्रूमेंट लाए गए, जैसे आपका कमर्शियल पेपर था, म्यूचुअल फंड था, एमएमएफ लिखा तो भी चल जाएगा। आरबीआई क्या लेके आई, रेपो और रिवर्स रेपो रेट इंट्रोड्यूस किया गया। फिर क्या था, मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट पहले वेरी हो रहे थे वो अब मार्केट फोर्स से डिटरमाइन हो गए। फिर नया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया, आरटीजीएस एनईएफटी करके। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया गया। ठीक है, इंप्लीमेंटेड नया न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह। दैट्स ऑल। ये 4 रिफॉर्म थे, तो ये 5 रिफॉर्म थे, फटाफट से कीजिएगा। हाँ बेटा, एक दिवस आए ना तो तेवा है, आज तो नहीं है ना, तो आज तो अच्छे से कर भाई। और मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर दिए मैक्रो में, इधर टाइम, थोड़ा टाइम मेरे को पढ़ाने को ही लगेगा, लेकिन आपको समझने को लगेगा। और ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, 10 बार पढ़ना पड़ता है। मैं इस एंगल से पढ़ा रहा हूँ कि ये अगर 3 लेक्चर जिन्होंने देख लिया, वैसे दो दो में ही खत्म करना था, बट ठीक है, क्योंकि हमें अंदर का लर्न भी करना है पॉइंट। में टेक्स्ट बुक भी आपको बता रहा हूँ साइमल्टेनियसली। इतना अच्छे से कर लो कि बाद में सर एग्जाम का जब वो अकाउंट के पेपर के बाद होगा ना, तो हार्डली 1 घंटे में देखा तो कवर हो जाना चाहिए। ये पर्पज है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम्स बताओ तो भाई क्या क्या था मनी मार्केट का। वो जो आपने डीएसएलआर टेक्निक बताया, याद आ रहा है आपको बेटा, कि शॉर्टेज ऑफ फंड था सर मनी मार्केट में, सीजनल फ्लक्चुएशन था, ड्यूअल स्ट्रक्चर था, टेक्नोलॉजी डिले था। तो डी और एस से तो 4 पॉइंट हो गए। डी से ड्यूअल स्ट्रक्चर, डिले इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सो एस से 2 पॉइंट है, शॉर्टेज ऑफ फंड और सीजनल फ्लक्चुएशन। डी एस एल से क्या था, लैक ऑफ इंक्लूजन, लोगों तक वो बैंकिंग सिस्टम पहुंचा ही नहीं है, तो इंक्लूड नहीं हो रहे सब लोग, इनकम ग्रुप के लोग। और रेट क्या हो रहे थे बेटा, चेंज हो रहे थे, खत्म। आर से, एल से था लैक ऑफ इंक्लूजन, आर से था रेट डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी मतलब वेरी हो रहे, अलग अलग हो रहे ड्यू टू डिफरेंट एंटिटी, खत्म। डीएसएलआर से ये पॉइंट हो गया। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या राजा, टेक्स्ट बुक किया समझा, अब यहाँ पे भी आ रहे हो। और ये पॉइंट इसलिए अपने मोबाइल से पढ़ते रहना, चार्ट प्रिंट निकालोगे वो कहीं टिका नहीं रहता, बेटर है ऐसे पढ़ो। ठीक है। और रोल क्या है मनी मार्केट का, रोल सर वैसे तो तुम मेमोरी टेक्निक से तुमको लगता है इजी है, बट मैंने जो पॉइंट कहे वो पहले रखो, अपने अपने ओन वर्ड में भी लिखता है। मनी मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक शब्द को पकड़ के रखो, शॉर्ट टर्म फंड का रिक्वायरमेंट। तो प्रोवाइड इजी एक्सेस टू शॉर्ट टर्म फंड। फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट को जब पैसा लगेगा तो ट्रेजरी बिल इश्यू करेगा। इसमें इतने वर्ड तो आने ही चाहिए बेटा तेरे। फिर क्या है, ये वाला कॉमन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को हेल्प करेगा फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन सा रिक्वायरमेंट बेटा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिर सर मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन करने में सपोर्ट करेगा। और फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क को डाइवर्सिफाई करेगा, मैनेज रिस्क। और मैनेज रिस्क में वही हो गया, तुम्हारा रिटर्न भले कम हो और रिस्क भी, मतलब तुम्हारा रिस्क मिनिमाइज हो और रिटर्न अच्छा हो गया। ठीक है, लिफ्ट से ग्रोथ, ठीक है ना, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मुझे बताओ, अब मनी मार्केट का ये चार्ट तुम्हें अभी ब्लर दिखेगा क्योंकि मैं उसे और छोटा बना रहा हूं, बट ये जो पूरा चार्ट है ना अभी मेरे पीछे जो दिख रहा है बेटा, ये मनी मार्केट है। अभी इसे ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मनी मार्केट है। और एक चार्ट बताओ इसके नीचे, कैपिटल मार्केट बस इतना सा है। ये ब्लर दिखेगा तुम्हें, लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि वो ये मैंने कंप्राइज किया इसीलिए, वो दिखेगा नहीं तुम्हें शब्द। कैपिटल मार्केट कल सुबह उठ के बस इतना कर देंगे, और फिर परसों इसका रिवीजन। तो जो भी तुम्हारे दोस्त लोग ये बोल रहे हैं कि सर हम छोड़ देंगे चैप्टर, प्लीज मत छोड़िएगा, प्लीज मत छोड़िएगा। और अगर आपको लगता है कि छोड़ दे तो 2023 का पेपर देख लो, 2023 का पेपर देख लो सर। जैसे आपके पेपर की शुरुआत हो और कितना सही रहे कि आपको आइडेंटिफाई द कंसेप्ट आ गया, 2 मार्क्स यहाँ पे डन। आपको डिफरेंस बिटवीन आ गया, 2 मार्क्स यहाँ पे डन। और आपको अगर पूछ लिया, जैसे यहाँ पे था प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, अब प्रॉब्लम्स आपने देखा है ना, डी से ड्यूअल स्ट्रक्चर, डिले इन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सीजनल फ्लक्चुएशन, है ना, रेट में वेरी हो रहा था, फिर वो लैक ऑफ इंक्लूजन। 5 पॉइंट तो लिखे, उन्होंने 4 ही प्रॉब्लम्स बोले थे, तो 4 में से 4 मार्क्स मिल गए। यस और नो। तो 8 मार्क्स तो यहीं पे डन हो गए, और 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 11 मार्क्स तो बन ही जाएगा, और आता ही आता है पेपर में। सिर्फ मनी मार्केट आयएमपी होतं का बेटा, उद्या आपण कॅपिटल मार्केट पण करणार आहे। चलो दोस्तों, यहां तक क्या डन हुआ, क्या बोलो, यस और नो। आज का टारगेट मैं आपको देता हूं, ज्यादा आप टेंशन में मत आओ, क्योंकि आपको इंग्लिश हिंदी मराठी जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी और मराठी जो भी है, संस्कृत वगैरह, फ्रेंच या आईटी, आईटी का तो ठीक है, टेंशन नहीं है, बट उस पर पढ़ाई को ध्यान दो, और ये 1-1 घंटा मेरे साथ करो, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो, हुआ क्या अच्छे से। सर कैपिटल मार्केट आएगा तो मैंने किधर बोला मैं चैप्टर रोक रहा हूं, कल हम कैपिटल मार्केट पढ़ने ही वाले ना बेटा। ये तो सेकेंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में हम, और कल ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रॉब्लम्स एकदम सिंपल है, क्या अभी आज भी बता सकता हूं, बट आज ये बहुत स्पीड में हो जाएगा,
मैं आज मेरे को बताने क्या आएगा कि फ्रॉड होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, डेट इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मेरे लिए आसान है, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा लर्न हो। प्रॉब्लम पूछा तो कैपिटल मार्केट का सबसे इजी है। अच्छा रिफॉर्म्स में ये इतने रिफॉर्म्स है, फिर बचता क्या है मेरा? रोल। तो रोल तो मैं आज भी खत्म कर सकता था, बट राजा वो करना ही नहीं ना। 1 घंटा किया तो भी चलेगा, आज इतना कंप्लीट करो, कल डन, इसको खत्म करेंगे, साइड में रखेंगे। फिर लगता है तो नेशनल इनकम चालू करेंगे। 2 ऑलरेडी माइक्रो में दे चुका हूं, और एक दिन पहले लगता है तुम्हारे लिए दिन भर बैठूंगा, है ना, मतलब वो रात भर बैठेंगे, लगता है तो रात भर पढ़ेंगे। बट वो किन बच्चों को ज्यादा फायदा होगा? जो अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं ना बेटा, स्टार्ट वाला। ठीक है, तो कल सुबह ये करेंगे, और फिर अपना इको का चैप्टर 9। और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे इसे स्किप करने वाले थे, क्योंकि वो मेंटली एक ना हर्डल था कि सर ये अवगढ़ है, लेकिन अब तो लग रहा है हो जाएगा। हाँ, आज तो हो जाएगा वो सेम बेटा। जो मेन चैप्टर मैंने 147 बोले थे आपको, 1478, 1 हो गया है, 4 हो गया है। 4 तो अपन ने इतना करने के बाद रिवीजन भी किया उसका, तो 4 पे तो इतना आराम से पढ़ा है। 7 करवा दिया है, और 8 तो आज शायद से लास्ट सेशन रहेगा 8 का। ठीक है, तो चलो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े। 300 लाइक के करीब हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, इतना हो, और ज्यादा तुम स्ट्रेस मत लो, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करते रहो। और सुबह का 1 घंटा, ऐसे भी जो लेट उठने वाले स्टूडेंट है, या जो भी आपका मेरे साथ 1 घंटा पढ़ाई हो रहा है और इफेक्टिव हो रहा है, खत्म। चलो एसपी के लिए मिलते हैं नासिक से। ठीक है, नासिक से जरूर मिलना है, एग्जाम के दिन में आपको मिलना होगा सेंटर पे। चलो बेटा, टेक केयर। एसपी के सेशन में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अलॉट फॉर अस। थैंक यू सो मच, विल क्रैक द पेपर डेफिनेटली बेटा, हम क्रैक करेंगे मिलके। चलो टेक केयर।